तीन तरीके जिससे आप अपने कारोबार से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। नंबर 1 है 1 to 100 स्ट्रैटेजी। इसके अंदर आप क्या करते हो कि अगर आपकी कोई दुकान है जहां पर आप किताबें बेचते हो और आपके पास जो किताबें लोग खरीदने आते हैं वो आसपास के लोग ही आते हैं, और एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि आप 10,000 की ही किताबें बेच पाते हो पूरे महीने के अंदर, तो आपने क्या करना है कि आपने एक YouTube चैनल बनाना है। आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करनी है और उसका कंटेंट आप अपनी दुकान के अंदर पड़ी हुई किसी भी किताब से लोगे। जैसे कि आपने हिस्ट्री की किताब को उठाई और उसके अंदर से हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई, उसकी एडिटिंग आपने बहुत अच्छी की और आपने हिस्ट्री की बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर दी और आपने वो वीडियो अपलोड कर दी। तो जब लोग उस वीडियो को देखेंगे और आपने एंड में ये बताया होगा कि ये बातें मैंने आपको इस बुक से बताई हैं और इस बुक के अंदर और भी इस तरह की अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर आप वो बातें भी जानना चाहते हो आप इस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन उस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। और आप और भी लिंक्स दे देते हो वहां पर कि अगर आपको दूसरी बुक्स चाहिए तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जहां पर आप 10,000 की सेल कर पा रहे थे और आपके आसपास के लोग ही आपसे वो किताबें खरीद पा रहे थे, तो अब पूरे शहर के, पूरे मुल्क के लोग या फिर अलग अलग कंट्रीज के लोग भी आपसे वो किताबें खरीद पाएंगे। और जहां पर आप 10,000 की सेल कर रहे थे वहां पर अब आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख की सेल भी कर पाओगे और YouTube से जो पैसा आएगा वो अलग। नंबर 2 4x4 स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कोई दुकान है, आप उस दुकान के अंदर कोई बिस्किट बेच रहे हो, कोई चॉकलेट बेच रहे हो या फिर कोई टॉफी बेच रहे हो और आप देखते हो कि यार ये जो चॉकलेट मैं होलसेलर से खरीद के लेकर आता हूं वो भी इसके अंदर से प्रॉफिट कमाता है और होलसेलर जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आता है वो भी इसके अंदर प्रॉफिट कमाता है और डिस्ट्रीब्यूटर जिस कंपनी से, जो मैन्युफैक्चरर है जो ये चॉकलेट बनाता है उससे लेकर आता है वो भी इसके अंदर प्रॉफिट कमाता है। तो मैं क्या करता हूं कि अब मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर बन जाता हूं और ये बीच का जो प्रॉफिट है होलसेलर का और डिस्ट्रीब्यूटर का ये भी मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कारोबार को बढ़ा सकते हो। अब लोगों को लगता है कि यार मैन्युफैक्चरर बनना तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मतलब कि शायद 1 करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लग जाए, जगह खरीदनी है, मशीनें खरीदनी है और लेबर चाहिए होगी, तो ये तो अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि मैंने एक बिजनेस सीरीज शुरू की जिसका नाम है रोड के कारोबार से करोड़ का कारोबार, जहां पर मैं कारोबार के हर मसले के ऊपर आपको फ्री के अंदर सॉल्यूशन देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये काम 2 करोड़ से हो सकता है तो वो काम मैं आपको कुछ हजारों के अंदर या 1-2 लाख के अंदर करने का प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। और ये बात मैं हवा के अंदर नहीं कर रहा, इससे पहले मैं बहुत ज्यादा इस तरह का कंटेंट अपलोड कर चुका हूं। सो मेक श्योर कि आप वो देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे बचा सकते हो और कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना कारोबार बढ़ा सकते हो। नंबर 3 टी स्ट्रैटेजी। मान लो कि आपकी दुकान है और आप दुकान के अंदर पत्ती बेचते हो, तो आप देखो कि जो इंसान आपसे पत्ती खरीदने आ रहा है तो वो इंसान चाय बनाएगा उसकी डेफिनेटली, और चाय बनाने के लिए उसको दूध भी चाहिए, उसके लिए चीनी भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने एक ही कस्टमर को उसकी जरूरत की दूसरी चीजें भी बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि अगर आप शर्ट्स बेच रहे हो तो आप उसके साथ पैंट्स भी बेचते हो, आप उसके साथ शूज बेचना भी शुरू कर देते हो, आप उसके साथ बेल्ट बेचना शुरू कर देते हो, आप उसके साथ टाई बेचना शुरू कर देते हो। पॉइंट यहां पर यह है कि आप अपने एक कस्टमर को उसकी जरूरत की ज्यादा चीजें बेचकर उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हो।